हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेन्युइन नॉलेज। आज हम करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2। हमने एज्यूम किए हैं दो पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट डिस्टेंस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ओरिजिन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, उसमें ये हमारा ओरिजिन है और ये Q1 और Q2 R1 और R2 डिस्टेंस की दूरी पर है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। OA इज इक्वल टू R1, मतलब O मतलब ओरिजिन, और A हमने ये पॉइंट लेट कर लिया जहाँ पर हमारा Q1 पॉइंट पड़ा हुआ है। ये हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल है? R1 के इक्वल है, और O भी हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल है? R2 के इक्वल है। यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या होएगा, क्या कहता है वो? OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, मतलब ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, तो ये वाली साइड निकल जाएगी। ये अगर कोई भी मान लेते हैं, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, तो हमारी ये वाली साइड निकल जाएगी इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, OA हमारा था R1 और AB हमारे पास नहीं है। AB निकालने के लिए ही हम ये वाला ला इसमें पुट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। OB हमारा था R2, ये पुट कर देंगे तो हमारे यहाँ से AB मतलब ये आ जाएगा हमारे पास। ये कितना है? R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, AB इज इक्वल टू मोड ऑफ AB इंटू डायरेक्शन ऑफ AB। मतलब अगर कोई भी एक वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा? उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल और उसकी डायरेक्शन के इक्वल होगा। ये तो अब AB का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा? जो AB की वैल्यू आई थी इसका क्या कर देंगे हम? इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। ये हमारा AB का मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। अभी ये हमता है AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू BA का मैग्नीट्यूड। ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे? AB का हमारे पास था R2 माइनस R1 वेक्टर। अब अगर हम यहाँ से सपोज माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस R2 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर। अब मोड का काम होता है माइनस को की जगह प्लस लगाना, तो यहाँ पे ये इसको कट कर देगा और ये आ जाएगा R1 माइनस R2, जो कि हमारा BA है, और हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। नोट द AB वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर इज सेम। ये बताया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब निकालेंगे हम फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मतलब ये था कुछ, यहाँ Q1 था, यहाँ Q2 था। ठीक है, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था। मतलब अब क्या? फोर्स ऑन Q2 मतलब इस पर फोर्स ड्यू टू 1, मतलब इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो दोनों रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से इस पर क्या होगा? ये, और हम इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स वेक्टर फॉर्म है तो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू F ऑफ Q2। फोर्स ऑन 2 बाय 1 का मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स का फॉर्मूला हमने पीछे कूलम्स लॉ में पढ़ा था। क्या था? कि कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो वही पुट किया है, K कांस्टेंट
Q1 Q2 दो पॉजिटिव चार्ज है, Q1 और Q2 ये चार्ज हमारे वो रख दिए, और उनके बीच का डिस्टेंस मतलब R, हमारा R यहाँ पे क्या है AB, ये दोनों इसके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी वो बताया था पीछे कि अगर कोई भी वेक्टर है, लेट कुछ भी मान लेते हैं, तो वो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी डायरेक्शन है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब करेंगे F फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड वो कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। K Q1 Q2 अपॉन AB का स्क्वायर, और यहाँ पे वही वेक्टर, ये उसका डायरेक्शन है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ये करेंगे हम, ये यहाँ पे बताया हुआ है सब। फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल्स टू सेम। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसकी क्यूब हो गई, और ये ऐसे ही हमारा आ गया। अब देखते हैं K Q1 Q2 अपॉन, ये हमने अभी ऊपर ये वाली वैल्यू निकाल ली थी ना, ये वाली यहाँ पे पुट की है, और यहाँ पे भी पुट किया है, इसका क्यूब था मॉडुलस क्यूब। तो ये क्या है, दिस इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब ये फोर्स होगा Q2 चार्ज पर, किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, अब फोर्स Q1 पर निकालनी है किसकी वजह से, Q2 की वजह से। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फिर से रिपेल करेंगे, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। अब निकालेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। फिर से हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है, OB प्लस BA इज माइनस या इज इक्वल्स टू में रख लो, OA ये उसके इक्वल आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तब, तो ये OA के इक्वल आएगा। यहाँ पे OB क्या है हमारा R2, OA क्या है हमारा R1, ये पुट किया तो यहाँ से BA की वैल्यू फाइंड हो गई, निकल गई। वी नो डैट, क्या हमें क्या पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल्स टू है मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर के, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और उसकी डायरेक्शन। फोर्स और 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू सेम, ये फिर से वही फॉर्मूला यूज़ किया है जो पहले वाला किया था। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल, तो कोई पावर 2 किसी की पावर 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये कितनी पावर बन जाएगी, क्यूब, ये वही किया है। अब क्या बताया था, अभी इसकी वैल्यू पुट करेंगे BA वेक्टर की, जो हमारे पास क्या आई थी, R1 माइनस R2, ठीक है, जो इक्वल्स टू थी मैं RA वेक्टर की, ठीक है, ये बताई गई है। पुट करेंगे क्यूब, सेम। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि यहाँ पे वो फर्स्ट वाली इक्वेशन बन जाए जो हमारे पास पीछे बनी थी, फोर्स ऑन 2/(1) वाले में बनी थी। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो जिसके पास माइनस नहीं था उसके पास माइनस आ गया, जिसके पास माइनस था उसके पास प्लस आ गया, साइन चेंज हो गए। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये यहाँ से माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और यही आप चेक करना, यही हमारे पास पीछे
फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन वाले में यही इक्वेशन आई थी सेम, बस उसमें माइनस नहीं था। तो ये क्या आएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्या इक्वल है, बस माइनस साइन क्या इंडिकेट्स कर रहा है कि वो उसके ओपोजिट है। सो कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन, मतलब कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।